ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के पीछे क्या है मकसद, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जैसा कि परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी गई है, इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट की क्षमता मिल सकती है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूज एजेंसी एपी ने यह खबर सूत्रों के हवाले से दी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा बुधवार 22 जुलाई को हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि यह समझौता 30 साल तक चलेगा और इसमें परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनियां भी शामिल होंगी। अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद इस समझौते के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा बनाने की अनुमति मिल सकती है। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है यूरेनियम में शुद्धता बढ़ाना। साधारण यूरेनियम में काम आने वाले यूरेनियम यानी कि U-235 की मात्रा बढ़ाना। इसी प्रक्रिया से बना यूरेनियम परमाणु बिजली बनाने में भी इस्तेमाल होता है और अगर इसे बहुत ज्यादा संवर्धित किया जाए तो परमाणु का बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की थी। एपी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब में अगर यूरेनियम एनरिचमेंट वाले प्लांट आ गए तो इससे इस देश के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल सकता है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के आक्रामक क्राउन प्रिंस ने संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। वहीं इससे पहले जब इजरायल ने हमास के अधिकारियों को निशाना बनाकर कतर पर हमला किया था तो सऊदी अरब और परमाणु हथियार रखने वाले पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे इजरायल के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया और जिसे लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार वाला देश माना जाता रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 11वीं बार लगातार हमले किए हैं। दोनों देश हॉर्मुज जलसंधि मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान पर नया हमला किया। कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हमले ईरान की व्यावसायिक जहाजरानी को धमकी देने की क्षमता को और कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अभी तक इस हमले के ठिकानों की जानकारी नहीं दी है। यह मामला उस समय का ये कह सकते हैं ये हमला उस समय हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि हमले और तेज किए जाएंगे। वहीं हॉर्मुज जलसंधि मध्य दुनिया के तेल निर्यात का महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान और अमेरिका के बीच इस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर तनाव जारी है। अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक किए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनारक, तबरीज, बहबहान और ओमिदियह को निशाना बनाया गया। सीजफायर टूटने के बाद से यह लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने PX माउंटेन पर बहुत जल्द और बहुत भारी हमला कर सकता है। ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ईरान ने कहा कि यदि हमले जारी रहे तो वह क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा सकता है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि अब तक इस युद्ध पर अमेरिका का खर्च 37.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो वहीं हूती विद्रोहियों की धमकी, भारत चीन के टैंकरों ने रास्ता बदल दिया है। सऊदी से तेल ला रहे थे। हॉर्मुज बंद होने पर यह रूट चुना था। दोनों जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रीट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस स्वेज नहर की ओर मुड़ गए। दरअसल हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को ईमेल भेजकर चेतावनी दी सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह पर माल लादने या फिर उतरवाने वाले जहाजों को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इनमें से एक सुपर टैंकर शिन लॉन्ग यांग सोमवार को सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन के लिए रवाना हुआ था। जहाज मंगलवार सुबह बाब अल मंदेब स्ट्रीट पहुंचने से पहले ही रुक गया और फिर यू टर्न लेकर स्वेज रूट की तरफ मुड़ गया। भारत से जुड़ा दूसरा टैंकर भी इसी तरह अपना रास्ता बदलकर उत्तर की ओर चला गया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब अपनी जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को रेड सी के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाकर वहां से एशियाई देशों को भेज रहा है। अगर जहाज बाब अल मंदेब का रास्ता छोड़ते हैं तो उन्हें स्वेज नहर और फिर अफ्रीका के लंबे समुद्री मार्गों का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे यात्रा की दूरी हजारों मील बढ़ जाएगी।
माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और भारत, चीन समेत एशियाई देशों तक तेल पहुंचाने में अधिक संयम लगेगा। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। खबर यह भी है कि रिपोर्ट के मुताबिक सिरीक, बंदर अब्बास, केशन द्वीप, चाबहार और कोनारक के आसपास जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को इसकी कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। ईरानी सेना का दावा है कि उसने कुवैत में स्थित कैंप आरिफ-जान में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इस दरमियान ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर के हमले की खबर भी सामने आई, जिससे समुद्री रक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। उधर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है। हूतियों ने चेतावनी दी है कि वे लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व के अहम समुद्री मार्गों में बढ़ते खतरे से दुनिया भर के ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ईरान ने कुवैत पर लगातार चौथे दिन बिजली घरों और जल शोधन संयंत्रों पर हमले किए हैं। बता दें कि कुवैत की 90% आबादी पीने के पानी के लिए ऐसे संयंत्रों पर निर्भर है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल पार कर गई है। एपी के अनुसार, यानी कि जो न्यूज एजेंसी उसके अनुसार, लगातार 10 दिनों से अमेरिकी हमला झेलने के बावजूद कहीं से ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ ढीली हुई है। वहीं ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार संगठन UKMTO के अनुसार मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरानी हमले में एक टैंकर निष्क्रिय हो गया। चालक दल को जहाज से सुरक्षित निकाला गया। केपलर के आंकड़ों के अनुसार हॉर्मुज से सोमवार को कुल 4 जहाज निकल सके, जो ईरान के अधिकृत उत्तरी छोर की तरफ से आगे बढ़े हैं। रविवार को 7 जहाज निकले थे। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी सेंटकॉम ने एक्स पर बताया कि तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान पर नए सिरे से हमले शुरू किए गए। फार्स, होर्मुजगान, इलाम, केरमान, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों में कुल 9 शहरों पर हमले किए गए। दक्षिणी ईरान के शिराज, कोनारक और चाबहार और खुर्रमाबाद और आबादान में धमाके सुने गए हैं। हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, समुद्री क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाने बनाए गए हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने बिजली संयंत्रों और पानी के संयंत्रों पर हमले किए, जिसके जवाब में कुवैत में ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाया गया है।